कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां प्यार, परिवार और वादे तीनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कुछ ऐसा ही होने वाला है देव, वसुधा और नंदिनी की कहानी में, जहां एक सच सबकी दुनिया हिला देगा। देव और वसुधा की कहानी शुरू हुई थी प्यार से, लेकिन अब इस प्यार के बीच आ गई हैं कई गलतफहमियां और अधूरे रिश्ते। वसुधा चाहती है कि देव की जिंदगी में सिर्फ खुशी हो, चाहे इसके लिए उसे खुद पीछे क्यों न हटना पड़े। वहीं देव अपने दिल की बात अपनी मां चंद्रिका को नहीं बता पा रहा, क्योंकि उसने उनसे वादा किया था कि वह उन्हीं की पसंद की लड़की से शादी करेगा। अब चंद्रिका ने देव के लिए नंदिनी को चुना है, एक संस्कारी, सादगी भरी लड़की जो देव के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है। लेकिन चंद्रिका को ये नहीं पता कि देव पहले ही वसुधा से शादी कर चुका है और अब उस रिश्ते के बीच तलाक की नौबत आ चुकी है। देव के मन में तूफान है, एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ मां की उम्मीदें। वहीं वसुधा दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ स्वीकार करने की कोशिश कर रही है। वह कहती है, शायद हमारा रिश्ता किस्मत में नहीं था। पर जब जब वह देव से दूर जाने की कोशिश करती है, किस्मत उन्हें फिर आमने सामने ला देती है। अब कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि नंदिनी की एंट्री इस कहानी को और भी जटिल बना देगी। वह जब जान पाएगी देव और वसुधा का सच, तब उसका गुस्सा सब पर बरसेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं, जहां सच और भावनाएं एक साथ टकराने वाली हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार अपने दिल की लड़ाई खुद लड़ रहा है। देव अंदर से टूटा हुआ है। वह जानता है कि अगर उसने सच बोल दिया तो उसकी मां चंद्रिका का दिल टूट जाएगा, और अगर चुप रहा तो वसुधा की दुनिया बिखर जाएगी। वही वसुधा जो हमेशा देव की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को कुर्बान करती आई है, अब खुद को समझा रही है कि शायद यही सही है। अगर देव को अपनी मां की खुशी चाहिए तो उसे वो देनी ही चाहिए। लेकिन इस बीच नंदिनी की नजरें कुछ और ही कह रही हैं। उसे देव में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा है। वह समझ नहीं पा रही कि देव उससे दूर क्यों रहता है, उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों है। और फिर एक दिन जब नंदिनी को देव और वसुधा के पुराने रिश्ते का सच पता चलता है, तो उसकी दुनिया हिल जाती है। वह समझ नहीं पाती कि जिस आदमी से वह शादी करने जा रही है, वो पहले ही किसी और का था। गुस्से और हैरानी में वह वसुधा से भिड़ जाती है और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन वसुधा उस थप्पड़ को पकड़ लेती है। उस पल में नंदिनी की आंखों में गुस्सा और वसुधा की आंखों में दर्द दोनों साथ दिखाई देते हैं। माहौल भारी हो जाता है। नंदिनी कहती है, अगर तुम सच में देव से प्यार करती थी तो क्यों छोड़ा उसे? और वसुधा जवाब देती है, क्योंकि मैंने उसके प्यार से ज्यादा उसकी मां की खुशी चाही। अब यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि इज्जत, वादों और सच्चाई की जंग बन चुकी है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अब देव सारा सच सबके सामने लाएगा या फिर एक और झूठ इस रिश्ते को और उलझा देगा, तो तैयार रहिए अगले हिस्से के लिए, जहां फैसला होना तय है। अब कहानी अपने सबसे भावनात्मक और नाटकीय मोड़ पर है। देव के सामने दो रास्ते हैं, एक वो जो उसकी मां की खुशी तक जाता है और दूसरा जो उसके दिल के प्यार तक। नंदिनी अब सब कुछ जान चुकी है, लेकिन उसका गुस्सा धीरे धीरे दर्द में बदल रहा है। उसे एहसास होता है कि देव और वसुधा दोनों अपने हालात के शिकार हैं। वहीं वसुधा खुद को संभालते हुए आखिरी बार देव से कहती है, अब वक्त है सच बोलने का। जितनी देर हम चुप रहेंगे, उतने ही रिश्ते टूटते जाएंगे। देव के दिल में तूफान उठता है। वह अपनी मां चंद्रिका के सामने जाता है, आंखों में आंसू और आवाज में सच्चाई लेकर। वह कहता है, मां, मैं गलत था। मैंने आपसे झूठ नहीं बोलना चाहा, लेकिन डर गया था। ये है वसुधा, मेरी पत्नी। यह सुनते ही सब कुछ जैसे थम जाता है। चंद्रिका की आंखों में हैरानी और दर्द, लेकिन साथ ही एक मां का दिल जो अपने बेटे की सच्चाई सुन रहा है। कुछ पल की खामोशी के बाद चंद्रिका सिर्फ इतना कहती है, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। वहीं नंदिनी, जो अब तक गुस्से में थी, वसुधा के पास जाती है और कहती है, तुमने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा प्यार सच्चा है। इस तरह उस घर में जहां झूठ, डर और गलत फहमियों ने जगह बना ली थी, वहां अब सच्चाई और स्वीकार का उजाला फैल जाता है। देव और वसुधा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जैसे सारी मुश्किलें मिट गई हों। जिंदगी भले मुश्किल रही,
लेकिन अब प्यार ने जीत हासिल कर ली। अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार हमेशा किसी न किसी तरह लौट आता है, तो इस कहानी को अपने शब्दों में बताइए और हमें बताएं कि अगली कहानी में किस तरह का ट्विस्ट आप देखना चाहेंगे।